अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सनम तनवीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ाविये। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन इशू है जो ऑलमोस्ट सबके साथ ही हुआ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि इसका बेनिफिट आपको हो सके। तो हमने जो है वो काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि मैं बीमार हुआ और मेरे ऊपर जो है फ़लाँ दवाई ने असर नहीं किया। तो ये सिचुएशन क्या होती है और ये क्यों होती है और इसके अलावा इससे हम किस तरह फ़ाइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसमें ये होता है कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे गला ख़राब हो गया हमें, तो उसमें हमने एक स्पेसिफ़िक एंटीबायोटिक लिया और उस एंटीबायोटिक ने हमारे ऊपर असर नहीं किया क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। इस मसले की वजह से हर साल दुनिया में जो है वो 7 लाख लोगों की डेथ हो रही है और अगर हमने इसकी तरफ अटेंशन ना दी तो ये जो फिगर है ये 2050 तक 10 मिलियन तक चला जाएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि जो हम एंटीबायोटिक्स हैं, जो दवाई है, इसका या तो हम मिस यूज़ करते हैं या इसका ओवर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, गला ख़राब हुआ या नज़ला वगैरह हुआ, ये कॉमन सा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और इसकी अभी इनिशियल स्टेज थी और मैंने इसमें जो है अभी मुझे ज़रूरत ही भी नहीं थी एंटीबायोटिक की और मैंने दवाई ले ली। तो ये मसला और दूसरा जो है मैं ठीक हो भी गई, मैंने 2 कैप्सूल ले लिए या 3 ले लिए, उसकी डोजेज कंप्लीट नहीं की। अब कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं उनकी जो डोजेज होती है वो 5 हमने कैप्सूल लेने होते हैं, ठीक है, 5 दिन उसको कंटिन्यू रखना होता है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। अब देखिए, एक तो मैंने उसका मिसयूज़ कर दिया और फिर मैंने उसका उसको सही तरह से मैंने यूज़ ही नहीं किया, जिस तरह मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने वो जो बैक्टीरिया थे उनकी बजाय वो मैंने एक सुपर बग्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में, उनके सर्वाइवल के लिए मैंने जो है वो उनको प्लेटफॉर्म दे दिया अपनी बॉडी में, ठीक है। तो आपने इससे फ़ाइट इस तरह करना है कि एक तो जब भी डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दे तो जब ज़रूरत हो हम तब एंटीबायोटिक लें, और दूसरी बात ये है कि अगर हम ठीक भी हो रहे हैं, 2 कैप्सूल ले लिए, ठीक हो गए, तो भी उसको छोड़ना नहीं है, हमने उसकी डोजेज को कंप्लीट करना है। और थर्ड इसका पॉइंट ये है कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि मैंने जो है लास्ट टाइम, जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर गला ख़राब हुआ या कोई भी मसला हुआ, मैंने उस इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन ली थी और अभी जो है इस साल दोबारा मुझे वो मसला हुआ तो मैंने सेम जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो यूज़ कर ली। तो इस वजह से जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो पैदा हो सकती है बॉडी में। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। या फिर मुझे अगर मसला हुआ और वही मेरे अगर घर में किसी बहन भाई को भी मसला हो गया तो मैंने वही दवाई उसको भी दे दी, तो ये लेफ़्ट ओवर प्रिस्क्रिप्शंस भी नहीं यूज़ करनी और अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो इस तरह हम इससे बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट है हल वो ये है कि अपनी जो वैक्सीनेशंस हैं वो करवाते रहना चाहिए ताकि हमें ये मसले हों ही ना जो हमें एंटीबायोटिक्स लेने तक लीड कर सकें। और जो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जो जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं, उनका ये इसमें रोल है कि उनको चाहिए कि वो उस वक्त एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें जब उसकी ज़रूरत हो और पेशेंट को अच्छी तरह से कंसल्ट करें कि आपने ये इतनी इसकी डोजेज है, ये इतना लेना है, और उसको रेजिस्टेंस के बारे में जो अवेयरनेस है वो दें। तो अगर हम इसको यूनाइटेड होके एक्ट करेंगे तो हम ख़ुद को भी बचा सकते हैं और जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।